साथियों नमस्कार। बनारस को आप जानते ही हैं और बनारस चूँकि इसलिए भी खास है पिछले 10 सालों से कि बनारस से ही हमारे देश के मुखिया हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, साथ में कहते हैं बेटी पढ़ाओ। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो बात करते हैं, लेकिन बेटियों पर जब अत्याचार होता है तो उस पर प्रधानमंत्री जी की जुबान शायद नहीं खुलती है, प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाते हैं। हाल ही की घटना बनारस की है। बनारस में जिस तरह एक लड़की को 3 गुंडों ने उसके साथ छेड़खानी की, उसके कपड़े उतारे, उसको निर्वस्त्र किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकारी प्रदेश में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस प्रदेश में जहाँ लोग कहते हैं यहाँ राम राज्य आ गया है। ये राम राज्य ही है, जहाँ पर गुंडे और मवाली मस्त हैं, लड़कियों को छेड़ने में उनको कोई शर्म नहीं आती है, कहीं भी किसी को पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं, तो वो राम राज्य ही हो सकता है। जहाँ पर गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, जहाँ पर बदमाश दुम दबा के भाग गए हैं, छुप गए हैं, उसी राम राज्य में लड़कियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है। और भाजपा की सरकार भी है। उससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, वो प्रधानमंत्री जो क्रिकेटर की उंगली में चोट लगने के कारण भी तुरंत ट्वीट कर देते हैं। टीम जीतती है तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट करने में प्रधानमंत्री तुरंत बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन उनकी कंस्टिट्यूंसी में, उनके लोकसभा क्षेत्र में बनारस आईआईटी जो बीएचयू के कैंपस के अंदर है, उसी कैंपस में एक लड़की को रात को निर्वस्त्र कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री की अभी तक कोई चुप्पी नहीं, ना उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, इवन कि उन पर अभी तक कोई ट्वीट तक नहीं किया है। और ट्वीट कैसे भी करेंगे भाई, कैसे उम्मीद की जा सकती है? जो प्रधानमंत्री पिछले 4-5 महीनों से मणिपुर पर कुछ ट्वीट नहीं कर पाया है, मणिपुर नहीं जा पाए हैं, तो बनारस में चले जाएंगे तो उम्मीद लोगों को कम ही करनी चाहिए। सच है, प्रधानमंत्री पर अभी भी मणिपुर अभी भी चल रहा है, आज तक चल रहा है, अभी भी वहाँ घटनाएं हो रही हैं। 3 दिन पहले भी घटना घटी, वहाँ पर कुछ हत्या लूटने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई ट्वीट अभी तक उस पर नहीं आया है। मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। इवन कि हमारी जो घटिया मीडिया है, लोग जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, महाघटिया मीडिया, महानिर्लज्ज मीडिया है, उससे भी हमारा देश का घटिया मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, निर्लज्ज मीडिया, महानिर्लज्ज मीडिया, जिसको पासपोर्ट मिल जाता है तुरंत इजराइल जाने का, मगर उस मीडिया के पास मिनटों का टाइम नहीं है मणिपुर जाने का। वो उस मीडिया से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो दिन भर केवल हमारे तथाकथित पार्टी का प्रचार में लगे रहते हैं। उनको देश की महिलाओं से, देश की बेटियों से, या देश के लोगों से, देश की समस्याओं से, महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। उनको सरोकार है सिर्फ चाटुकारिता करने की, चापलूसी करने की, एक पार्टी विशेष के लोगों की तलवे चाटने की उनको आदत पड़ चुकी है। तो बनारस की घटना को लेकर साथियों, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर आप क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद करते भी हैं कि प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोलेंगे? कि जो प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं जा पाए इतने महीनों से, क्या वो बेटी के लिए बनारस जाएंगे? ऐसी उम्मीद तो शायद ही कम है कि जो प्रधानमंत्री जी मणिपुर इतने कई महीनों में नहीं जा पाए तो इतनी जल्दी बनारस चले जाएंगे, ऐसा तो कहना मुश्किल है। उससे बड़ी बात यह है कि तमाम पार्टियां इसको लेकर के बड़ी शांत हैं। इतने जोर शोर से मुद्दा उठाने जा रहा है, सबको डर है कि अगर हमने इस मुद्दे को उठाया तो कहीं मोदी जी की ईडी हमको जेल में डाल दे। तो तमाम पार्टियां भी इस मुद्दे पर उतने जोर शोर से शोर नहीं मचा रही हैं, खामोशी बरते हुए हैं। बोल तो रहे हैं लेकिन धीरे से बोल रहे हैं। सबको खतरा है, सबको डर है कि अगर थोड़ी भी हमने आवाज़ ऊंची करी और साहब के सम्मान गुस्ताखी करी तो निश्चित रूप से हमें भी जेल में डाला जा सकता है। तो बेटियों की हालत उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, उससे पहले हाथरस की घटना है, बहुत सारी घटनाएं हैं, और ये केवल और केवल वहाँ ज़्यादा हो रहा है जहाँ राम राज्य है। बाकी प्रदेश में
हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं, सरकार विशेष की बात कर रहे हैं, तमाम तमाम पार्टियों की सरकारों में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब मामला प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र का हो तो लोग उंगली तो उठाएंगे ही, पूछेंगे कि जो प्रधानमंत्री टीम जीतने पर तुरंत ट्वीट करते हैं, टीम के खिलाड़ी, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की उंगली चोट लग जाने के पर तुरंत ट्वीट करते हैं, एक बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसका निर्वस्त कर दिया गया है, इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कहती है। देखिए बनारस में किस तरह वहाँ के युवा स्टूडेंट पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखें साथियों, पूरा हंगामा मचा है बनारस में, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं कि चुप हैं और बिजी है अपने चुनाव में। उनको अपने ही लोकसभा की बेटी से शायद उतना सरोकार नहीं है। हो सकता है वो इस बार यहाँ से चुनाव न लड़ें। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक वहाँ के प्रशासन से बात करी, इसको भी लोग अब उंगली उठा रहे कि नहीं करी। शायद मुख्यमंत्री जी से बात करी, इस पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी अभी तक इसको लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं करी। नहीं करते होते कहीं ना कहीं चर्चा सोशल मीडिया पे या मीडिया के माध्यम से आ ही जाती है। और गोदी मीडिया का तो कहने क्या, उनको तो आप भूल ही जाइए कि वो इस तरह के मुद्दे उठाएंगे या योगी सरकार, योगी प्रधानमंत्री का नाम लेकर पूछेंगे या योगी का नाम लेकर पूछेंगे, उनकी इतनी औकात नहीं होती, हिम्मत नहीं। पूछेंगे तो क्या करेंगे, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम कहाँ है। भाजपा शासित प्रदेशों में ये गोदी मीडिया केवल सिस्टम से सवाल करती है और गैर भाजपा की जहाँ सरकारें हैं वहाँ ये मुख्यमंत्री का नाम लेकर सवाल पूछती हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री की लोकसभा में क्षेत्र में जो ये कांड हुआ है, जो घटना घटी है, और उत्तर प्रदेश राज्य योगी का राज्य है, वहाँ भी घटना मानी जाएगी। दोनों एक ही जगह से आते हैं। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में जो बताइएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री मणिपुर तक नहीं जा पाए हैं, क्या वो बनारस जाएंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।